एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक रहने वाला है, देखेंगे हम कि आपकी जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह सुबह उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा था, क्या डीप फीलिंग्स थी उनकी, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के भी रीडिंग हम करने वाले हैं। आपकी भी एनर्जी हम इसमें देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे थे, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सब का सब। ओके, चलिए। टॉपिक मैंने आपको बता दिया एंड आप सबको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो रीडिंग है ये हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। किसी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट्स, है ना। यहाँ पे मेरे अभी टेबल पे मेरे पास 3 ब्रेसलेट पड़े हुए हैं और मैंने भी पहना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रेसलेट ऐसे हैं जिसको आप ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मुझसे। अगर आपको पता नहीं है कि आपके लिए कौन सा ब्रेसलेट सही रहेगा, आपके लिए कौन सा रिंग सही रहेगा, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। एनर्जाइज ब्रेसलेट के लिए, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए जो है आपको एनर्जाइज करके दिया जाता है। साथ ही साथ रेमेडी, रिचुअल, है ना, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी सर्कल, यस, एनर्जी सर्कल, जैसी प्रॉब्लम वैसा एनर्जी सर्कल मैं जो है देती हूँ। यस, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, रीचिंग आउट का कार्ड है, ये आपके पार्टनर का कार्ड है। मैं पहले आपके पार्टनर की रीडिंग ही करती हूँ, आपके पार्टनर की रीडिंग ही कर रही हूँ। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हिडन, मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स को बताएं। ओके, सून, ओके, ठीक है। पैशन, ओके, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टाइम फॉर एक्शन का कार्ड, ठीक है, टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। रीचिंग आउट का कार्ड पहला कार्ड निकल के आया है जो कि बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी है जिसे कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आज अगर उसका कॉल नहीं आया ना, आज अगर उसका मैसेज नहीं आया ना, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो कॉल या मैसेज करूँगा ही करूँगा। क्योंकि आपके पार्टनर बर्दाश्त करते 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 इनका अब ओवर हो रहा है। इनको लगता है कि नहीं यार, इससे दूर रहना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और मैं इससे दूर रहूं, क्यों रहूं भाई इससे दूर, मुझे नहीं रहना है इससे दूर। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के ना बहुत कुछ सोच विचार करते हैं,
बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। देखिए ये पर्सन का ऐसा मुझे फील होता है कि पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं आपको देखो, आपसे दूर रह कर के जो बेचैनी फील हुई है आपके पार्टनर को ना, वो बेचैनी कहीं ना कहीं ख़त्म करने का वक्त अब आ गया है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई मुझे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। बहुत सोच लिया अपने बारे में, बहुत कुछ सोच लिया अपने बारे में, बहुत टाइम ले लिया है अपने बारे में, लेकिन अब जो है यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अब इस रिश्ते के बारे में सोचना है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना है। ये रिश्ता जितना अच्छा हो पाएगा उतना अच्छा करने की कोशिश आपके पार्टनर के अंदर अब दिखाई दे रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर करें, मुझे पूरी क्लैरिटी दें कि रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों है। और ये पर्सन अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, काफ़ी मतलब अकेलापन, खालीपन देख लिया है आप लोगों ने। एंड आपके पार्टनर ने जब भी आपसे लड़ाई किया या जब भी आपसे सेपरेट हुए, ये पर्सन खुद के मन से नहीं हुए, या तो आप दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई या कोई बड़ी ही लड़ाई हुई जिसके ऊपर आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से ब्लेम किया, बहुत बुरा सुनाया भी, गाली गलौज भी हुई, मारपीट भी कुछ लोगों की हुई है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को हमेशा ही कोई ना कोई मैनिपुलेट करता रहता है, हमेशा ही। और ये पर्सन फील कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें मैंने क्यों करी, ये चीज़ें करने की वजह से अब मुझे कितना भुगतना पड़ रहा है, अब इस रिश्ते को बचाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, अब यही जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन तो यही है ना। देखो टेम्परेंस की एनर्जी आ ही गई है ना। इनका मन है कि अब जो है यूनियन होना चाहिए, अब जो है लाइफ बैलेंस होना चाहिए। जो चीज़ें अनबैलेंस्ड हो गई थी, जो चीज़ें अपने जो है कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जो चीज़ें अपने आप में कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि चलो ठीक है, मेरा ये रिश्ता कहीं ना कहीं रुकेगा ज़रूर, या कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आएगी ज़रूर। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जितना कुछ किया है, जितना कुछ करा है, वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। जो कि ये पर्सन भी शायद नहीं जानते हैं कि इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट आया है वो क्यों आया है। आपके पार्टनर सोच विचार तो कर रहे हैं कि चलो रिलेशनशिप में यूनियन तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर हमारे किस्मत में मिलना लिखा है हमारे पार्टनर के साथ, तो हम मिलेंगे ज़रूर। आपके पार्टनर के अंदर ये है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना लड़ाई, इतने झगड़े होने के बाद फिर से उसी तरीके के रिलेशनशिप में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं कि मैं उसे समझा लूँगा या उसे मेरी बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे करके बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। हिडन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हिडन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। हिडन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो ये पर्सन अपने आप में अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये पर्सन कितना ज़्यादा उदास है, कितना ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई मैंने ही जो है सब कुछ किया है और मेरी गलती की वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। आज आपके पार्टनर सुबह सुबह ही जैसे लगता है ना कि हाँ, इनकी ज़िंदगी से वो स्पेशल पर्सन या जो इनकी लाइफ में जो बेशकीमती जो इंसान होता है वो आपके पार्टनर की लाइफ में था और इन्होंने वो गवा दिया, है ना। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द, वो एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत उदास हैं, बहुत परेशान है, एंजाइटी, स्ट्रेस फील कर रहे हैं।
अंदर से जो एक अकेलापन होता है, खालीपन होता है, वो आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके जो मन है या इनके जो फीलिंग्स हैं या इनकी जो उदासी है उसको आप पढ़ें। इसलिए ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चेहरे पे आप देख रहे होगे जब भी आप उनसे मिलते होगे या उनका पोस्ट देखते होगे, या अगर आप दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं तो उनके चेहरे पे कोई रिग्रेट वाली फीलिंग आपको नहीं दिखेगी आसानी से। क्योंकि ये पर्सन जो है आसानी से छुपा लेते हैं कि नहीं, मुझे अपने दिल का दर्द जो है ना नहीं दिखाना है उससे। मुझे नहीं दिखाना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, उसके बगैर कितना लॉस्ट फील कर रहा हूँ, है ना, कितना अकेलापन फील कर रहा हूँ। आपके पार्टनर को ये नहीं दिखाना है। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है ना, अंदर से जैसे जगल वाली एनर्जी होती है ना कि हाँ, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। ये पर्सन कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ, अपने दिल की बातें बताऊँ उसे कि न बताऊँ। कहीं ना कहीं फाइनेंस, करियर से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन जो है उस प्रॉब्लम में भी जूझ रहे हैं और ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि क्या है कि आपके पार्टनर जितनी बार सोच रहे हैं उतनी बार इनको एहसास हो रहा है कि मेरी लाइफ में तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं जिसको मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या समझूँ, मैं क्या ही समझूँ। मेरे दिल की जो बातें हैं, मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मैं इसको क्या ही समझूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो अकेलापन है, मेरे अंदर जो खालीपन है, वो मुझे क्यों नहीं समझ आता। देखो, यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो है आप थर्ड पार्टी में चले गए हो या किसी तीसरे से बात कर रहे हो, जिसके बारे में सोच करके आपके पार्टनर को जेलसी हो रही थी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को जानते हैं या फिर ये पर्सन ने आपको किसी के साथ देखा है या कोई पिक्चर देखी है आपका कि आप किसी दूसरे को टाइम दे रहे हो, उसके साथ खुश रह रहे हो, तो आपके पार्टनर को जेलसी फील हो रही है कि भाई मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, मुझे छोड़ के वो इंसान किसी और के साथ बातें कर रहा है, किसी और के साथ खुश है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है ना इनको छोड़ के कहीं और टाइम दे रहे हो, कहीं और जो है आप अपनी अटेंशन दे रहे हो, जिसको लेकर आपके पार्टनर को ये पच नहीं रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे अकेला छोड़ के उसे क्या ही मिल गया है या क्या ही मिल रहा है कि वो मुझे छोड़ के चली गई है या चला गया है और किसी और को अपनी अटेंशन दे रहा है या किसी और को अपना टाइम दे रहा है। सो क्या है रीज़न? ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा हो रही है जिसको ये पर्सन छुपा रहे हैं। इस पर्सन को दिखाना ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, यही दिखाना है। लेकिन इस पर्सन के ऊपर जो है फ़र्क पड़ रहा है, तभी ये पर्सन जो है यहाँ पे अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि अगर आप जान गए तो कल को अगर आप इनकी लाइफ में आओगे तो कहोगे कि मैं तो ठीक थी, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तुम क्यों बेचैन हो रहे थे। तो ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप कल को इनका मजाक बनाओ, है ना। सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, सून की एनर्जी क्यों है, डिवाइन गाइड करें। सून की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें गाइड करें। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, कार्ड गिरे हैं। ओके, 2 कार्ड्स दिए हैं डिवाइन ने, सो ले लेते हैं। यहाँ पे 4 कार्ड निकले हैं। ओके, सो सून की एनर्जी यहाँ पे देख लो। आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार करने की एनर्जी में है आपके पार्टनर। देखो, क्या है कि आपके पार्टनर ने पहले भी आपको कई बार मनाया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मनाते हैं।
आपके पार्टनर आपको मैसेज करने का बार बार सोच रहे हैं, बार बार ये पर्सन सोच रहे हैं, बार बार इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ इनको मैसेज करना चाहिए, इनको कॉल करना चाहिए, इनको बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये मैसेज करने की चाहत में है। लव मैसेज ये पर्सन करना चाहते हैं, इनके दिल से जो आवाज़ निकल रही है, इनको लग रहा है कि इनको मैसेज करना चाहिए। लेकिन ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि पहले भी मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन उसका रिप्लाई उसने नहीं दिया, या पहले भी मैंने इशारा किया था लेकिन उसका रिप्लाई उसने नहीं दिया, तो अब मैं मैसेज करूँगा या करूँगी, बात करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, तो क्या उसका रिप्लाई आएगा सही से? आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं अगर एफर्ट डालूँ, अगर मैं जो है उसको मैसेज करूँ, खुद मैसेज करूँ, तो क्या उसका भी मैसेज आएगा मेरी तरफ, ठीक है। क्या वो मेरी तरफ मैसेज करेगी, नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा? आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं कि अगर उसने मैसेज नहीं किया, या उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, या उसने मेरे मैसेज को इग्नोर किया, तो मेरा हाल क्या होगा? मुझे तो ये जो प्यार है वो चाहिए, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो फिर मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के अंदर ऐसी वाइब आ रही है कि भाई इनको जो है ना मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आपने इनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया या इनके मैसेज को इग्नोर कर दिया और आपने डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे तेरी तरफ नहीं आना है, या मुझे तुझे नहीं दिखाना है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, आपने कुछ ऐसा अपने मन में अगर सोचा है और आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे मैसेज का जो है रिप्लाई किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, तो मैं उसे एकदम बहुत अच्छे तरीके से बात करूँगा, क्योंकि ये पर्सन अपना प्यार देना चाहते हैं आपको। ये पर्सन अपना एहसास, अपने इमोशंस देना चाहते हैं आपको, चाहते हैं कि आप इनको समझो, आप मैच्योर हो, आप इनकी बातों को समझो। आपके पार्टनर को ये चाहत है कि आप इनकी बातों को समझ जाओगे ना, फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इनसे बात करो, और अगर आप इनके मैसेज का रिप्लाई करते हो, बात करते हो, तो ये पर्सन फटाफट आपके तरफ एक्शन ले लेंगे, फटाफट ये पर्सन एक्शन ले लेंगे। ये पर्सन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए बेचैन है। ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर उसने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया ना, तो फिर तो मैं रुकने वाला नहीं, मैं मिलने जाऊंगा उससे। आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं एंड बहुत जल्दी जो है ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं। देखो, हर इंसान सोचता है कि लाइफ में अगर उसने मुझे मैसेज नहीं किया, देखो अगर ये पर्सन आपको प्यार का ऑफ़र करते हैं और आप इनको ईगो दिखाते हो, आप इनको एटीट्यूड दिखाते हो, ठीक है, नाराज़गी अलग है, ईगो एटीट्यूड अलग है ना, दिखाते हो, तो ये पर्सन कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि आप उतना ही जो है नाराज़ हो जितना नाराज़ होने से ये पर्सन सही हो जाएंगे। अगर आप अपना ईगो एटीट्यूड दिखाओगे तो ये पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे, ये काफ़ी क्लियर है, क्योंकि इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्यारी है। तभी ये पर्सन तो सोच रहा है कि अगर उसने नहीं किया तो क्या होगा, है ना। सो सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की प्यारी होती है और आपकी भी प्यारी ही होगी, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख करके आप इनके मैसेज का रिप्लाई करना, ये पर्सन मैसेज करते हैं तो, ठीक है। पैशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। पैशन की एनर्जी क्यों है, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पे ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं और इनकी लाइफ में हो सकता है कि अदर पर्सन भी हो, लेकिन उसके तरफ फोकस ना करते हुए ये पर्सन आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, या आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए पैशन है इनको, किसी दूसरे की तरफ जो है प्रपोज़ल आया है या कोई है इनकी लाइफ में या था इनकी लाइफ में, तो ये उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका फुल फोकस अभी आपके ऊपर है और ये पर्सन की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन आपको अपना प्यार दे और आपके तरफ ही अपना पैशन दिखाए, आपको ही अपना जो दिल जान जिगर वो सब कुछ जो है ना आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रेम करने के बाद, है ना,
अगर आप इनको नहीं मिले तो ये पर्सन कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है। यहाँ पे ये पर्सन ने मन ही मन आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो है आपकी तारीफ़ करते हैं ये पर्सन, या आपको इतना ज़्यादा मन ही मन दिल ही दिल इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आपके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको हमेशा ही सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आपके पोस्ट, आपके रील्स, है ना, हमेशा ही देखते रहते हैं। एंड इनको बहुत अच्छा लगता है आप जब इनको, एक होता है ना कि हाँ आप जब कुछ करते हो, कुछ पॉजिटिव करते हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। इनको काफ़ी प्राउड भी फील होता है कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है। और मतलब एक होता है ना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है, सो आपके पार्टनर वो भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। यस, आपके पार्टनर आपको दुआओं में मांग रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर जो दुआएं होती हैं वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको लगता है कि भाई ये मेरा पार्टनर है, इसके तरफ से मुझे जो है ग्रीन सिग्नल मिला है, या इसके तरफ से जो है ना मुझे जितनी पॉजिटिव वाइब मिली है, जितना पॉजिटिव मैं फील करता हूँ उतना तो किसी और के लिए फील नहीं किया है ना। तो आपके पार्टनर सब कुछ ख़त्म करके, सब कुछ अपने मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी जो चीज़ें हो रही थी वो सब कुछ ख़त्म करके फाइनली ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। एंड चाहते हैं कि आप इनको समझो, इनके मन को समझो, इनके दिल को समझो। अगर आप इनके मन को, इनके दिल को समझ गए ना, आपसे आपके पार्टनर कभी भी दिल से, या कहें तो आपके पार्टनर कभी भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, कभी भी दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर है ना वो चाहत, है ना, इनके अंदर है वो। ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हो, सोच विचार करके तब जो है आप आगे बढ़ते हो। लेकिन मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा मुझे फील होता है कि भाई आप जितना पॉजेसिव होते हो, या आप जितना पॉजेसिव हो अपने पार्टनर के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंस है ना, वो कभी मतलब ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी कि आपके पार्टनर अब आपको दुआओं में मांग रहे हैं। ठीक है, अब आपकी फीलिंग्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बाद अब इनकी फीलिंग्स को बताएं मुझे, ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, 10 of cups, 8 of swords. Okay, 8 of swords, 4 of cups, 3 of swords and 10 of wands. Okay, bottom of the deck, 5 of swords. यस, बातें यही हैं, आप अपने ईगो में रहे हो, आपके पार्टनर अपने ईगो में रहे हैं। एंड ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे से जीतने की चाहत रखी थी। आप चाहते थे कि आप जीते और वो चाहते थे कि वो जीते। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत कुछ, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हुई है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे टॉपिक पे बहस हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, है ना। सो ऐसा ही कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, और आप उसी वजह से परेशान हो। आपके पार्टनर ने आपको बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, जैसे कि पहले फैमिली बहुत अच्छी हुआ करती थी, या आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था। पहले लगा ही नहीं कि ये पर्सन आपको कभी उल्टा सीधा सुना सकता है, या कभी आपको लगा नहीं कि ये पर्सन जो है आपसे जुदा हो सकता है, आपसे इतना जो है नफ़रत कर सकता है, या आपको इतना उल्टा सीधा बोल सकता है। आपको कभी लगा ही नहीं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपके सपने जुड़ गए थे। इस पर्सन को लेकर आप सपने जो देख रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्पेशल था। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पार्टनर आपके साथ, देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जो अकेलापन है ना, जो खालीपन है ना, वो कहीं ना कहीं अकेलापन, खालीपन आपको परेशान कर रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपके पार्टनर ने आपको हर तरीके से अकेला कर दिया है।
आपको इस तरीके से बांध के छोड़ दिया है, जिसे कि कहते हैं ना कि मतलब यहाँ से निकल के वहाँ तक जाना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं तकलीफ़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्द में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड, देखो आपके पार्टनर नहीं, सॉरी, आप यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो कि दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर से ना नफरत होने लगी है। धीरे धीरे जो है ना आपने अपने आप को संभालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर जब आपसे बातें करना बंद किया, आप एकदम टोटली अकेले हो गए थे, टोटली अकेले। आपने अपनी लाइफ बहुत 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 मुश्किल से अपने आप को संभाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका जो दम होता है या आपकी जो होप होती है वो पूरी तरीके से टूट गई कि ये पर्सन तो मेरी लाइफ से गया है ना, ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी से पूरी तरीके से गया। ये पर्सन का मुझे पता ही नहीं कि मतलब होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था। 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि बहुत सॉरी, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपका दिल इतना दुखी है, अंदर से इतना दुखी है कि आप अपने आप को सिर्फ मोटिवेट कर सकते हो, बाकी कोई और नहीं कर सकता। आपका दिल इतना ज़्यादा बुरी तरीके से इस पर्सन ने दुखाया। आपकी सिचुएशन भी ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं पैनिक अटैक कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं जी सकते अब इस पर्सन के बगैर। आपको कभी कभी इतनी ज़्यादा याद आती है, फिर आप अपने आप को मोटिवेट करते हो और आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस पर्सन का प्यार नहीं चाहिए, इस पर्सन के इमोशंस, इस पर्सन की फीलिंग नहीं चाहिए। अब मेरी लाइफ में अगर कोई दूसरा प्रपोजल आया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। अब मुझे ये पर्सन अगर प्यार का ऑफर भी देता है ना तो मैं इसको ठुकरा दूँगी, है ना। और इसका डर आपके पार्टनर को भी है ना, इसका डर तो आपके पार्टनर को भी है। सेम फीलिंग दिख रहा है कि आप जो सोच रहे हो, आपके पार्टनर को ये अंदाज़ा लग चुका है कि भाई अगर मैं उसे वो मैसेज करता हूँ ना तो वो रिप्लाई नहीं करेगी, है ना। और आपकी एनर्जी भी सेम है कि भाई तू मुझे प्रपोजल देगा भी ना तो मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूँगी अब, क्योंकि तूने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत 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 रुलाया है, और इतना रुलाया है कि अब इतना रुला के फिर वापस जाना मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा या जा पाऊँगी, है ना। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है ना। कोई नहीं, फ्यूचर को लेकर देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, फ्यूचर क्या हो सकता है, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, फ्यूचर क्या हो सकता है। एम्परर, ओके, जस्टिस एंड 2 कार्ड निकले हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट की एनर्जी, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, आपकी जो लाइफ है, देखो ऐसा मुझे फील होता है कि फ्यूचर को लेकर के अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं। ये पर्सन आपको भरोसा दिलाने वाले हैं कि देखो फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये छोड़ कर के आपको कभी जाएंगे। फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और जाए, है ना। ये पर्सन आपको भरोसा दिलाएंगे कि मैंने जान लिया है, परख लिया है कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है ना। तो अपना और पराया में मैंने डिफरेंस देख लिया है। और आपके पार्टनर को ये ज़रूर फील होगा जस्टिस की एनर्जी से कि इनको आपको जस्टिस देना है, ठीक है। ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे ही देंगे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रूड होगे, काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करोगे, काफ़ी प्रैक्टिकल हो करके इनसे जो भी है वो क्लियर करोगे कि भाई तुम मेरे साथ नहीं हो या तुम मेरे साथ नहीं आ पाए तो फिर बताओ आगे का क्या होगा, है ना। तुम्हारी तो मजबूरियाँ होंगी, ये होंगे वो होंगे। बहुत आप फैक्ट वाली बात करोगे, बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप अपने आप में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा
अपने आप को प्रैक्टिकल बना दोगे ना कि ये पर्सन परेशान हो जाएंगे कि अरे यार क्यों क्यों क्यों, है ना। थोड़ा सा एक अपनी चीज़ों को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। एंड मुझे ये भी फील होता है चैरियट की एनर्जी से कि यस यस यस, चैरियट की एनर्जी बताती है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी बैलेंस भी आएगा, काफ़ी चीज़ों में सुधार आएगा, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को जानोगे। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यस, एक दूसरे को जानकर समझ कर के डील करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आप दोनों के लिए। सो यस, फ्यूचर में आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ होने वाला है जो कि पॉजिटिव वे में होगा, और जान के बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आपको जो चाहिए वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी एंड रिचुअल्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिसको भी ब्रेसलेट चाहिए, एक्टिवेटेड ब्रेसलेट है ना, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को लेकर के हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलूंगी मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।